हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक शास्त्र के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, जहाँ लोग रहते हैं। ये हमारा जैसे भारत देश है, इसमें लोग रहते हैं, सामाजिक प्राणी रहते हैं, और किस तरह से इतने सारे लोग हैं तो जाहिर सी बात है हर छोटी छोटी चीज़ के लिए लोग झगड़ते हैं। जब एक परिवार में झगड़ा होता है तो सोचो एक इतना बड़ा जिला, स्टेट, देश, ये सब में कितना झगड़ा हो सकता है किसी चीज़ को लेके। तो किस तरह से सरकार चले, किस तरह से हम राजनीति करें। राजनीति का मतलब है, राज मीन्स राज करना, नीति मीन्स पॉलिसी, यानी प्लानिंग करना, एक पॉलिसी बनाना कि किस तरह से हमें राज करना है। ठीक है, तो हमारे भारत में लोकतंत्र है, यानी कि लोगों का तंत्र है। हम इलेक्शन होगा, हम वोट देंगे, जिसकी 18 साल की उम्र होती है वो वोट देने में सक्षम हो जाते हैं, तो वोट देंगे और जिन्हें जिताएंगे, जिस उम्मीदवार को, वो जीत के आएगा और राज करेगा। वो पॉलिसी बनाएगा कि किस तरह से हम ऐसा पॉलिसी बनाएं ताकि सब कुछ स्मूथली चले, यानी सुव्यवस्थित रूप में चले। किस तरह से सड़क बनाएं, किस तरह से बैंकिंग सिस्टम हो, किस तरह से क्या हो, कौन सा योजना लाना है, जैसे वृद्धा पेंशन योजना है, आयुष्मान योजना है, आरोग्य सेतु ऐप है, बहुत सारा चीज़ जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे सारा कुछ व्यवस्थित रूप में चले। ये सब हम पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र में। अब राजनीति शास्त्र जो है वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के मीन्स सिस्टम होते हैं राज करने के। एक होता है गैर लोकतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। गैर लोकतंत्र जिसमें लोगों की ये भूमिका नहीं होती है, मीन्स जैसे राजतंत्र पहले था, अभी भी है ब्रिटेन में राजतंत्र, जिसमें राजा तंत्र करता है सिस्टम, यानी राजा राज करेगा। राजा राज करेगा मीन्स राजा व्यवस्था बनाएगा कि किस तरह से अपने देश को हमें चलाना है, क्या योजना लाना है, क्या नहीं लाना है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि हम चूज करके लाएंगे कि ये उम्मीदवार है। जैसे हमें चूज करना था कि हम राहुल गांधी को जिताएं या नरेंद्र मोदी को जिताएं। हमने किसे जिताया? नरेंद्र मोदी को। उन्हें भी वोट मिला, नरेंद्र मोदी को भी वोट मिला, लेकिन जिसका वोट ज़्यादा था वो जीत गया। तो अब मोदी साहब जब से आए हैं 2014 से 5 साल शासन किया, उनकी शासन व्यवस्था, उनका सब कुछ हमारे इंडिया को देश विदेश हर जगह लोग जानने लगे। तो हमें लगा कि यस, पीएम के लिए तो यही बेस्ट है। बेशक सीएम के लिए मतलब बीजेपी का लोग बोलते हैं, जैसे बिहार में एक बार चुनाव हुआ था तो बीजेपी जीतते जीतते रह गया, नहीं जीत पाया, दूसरी सरकार बन गई। तो यही लोग बोलते हैं कि पीएम के लिए सबसे बेस्ट नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं और उन्हें बहुत कुछ नॉलेज है। उन्होंने गुजरात में, जब गुजरात के सीएम थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और गुजरात बहुत ही डेवलप किया। तो इसलिए, और हमारा भारत भी अभी बहुत डेवलप कर रहा है। अब जैसे कोविड-19 है, 2020 से ही 3-4 महीने लॉकडाउन लगा, इस साल भी अभी लॉकडाउन लगा है 1 महीने से, अभी भी कहीं कहीं जून तक है, बिहार में भी है, कहीं जुलाई तक है। अब मतलब कैसे क्या करना है, किस तरह से अपने देश को चलाना है। अब कोविड-19 में सबका रोजगार छिन गया, कोई कहीं से आ जा नहीं सकता है, और ये इतनी बड़ी महामारी है, इतनी बड़ी पैंडमिक है कि अगर एक को होता है, दूसरे संपर्क में आए तो उन्हें भी हो जाए। ना कोई ऑफिस, ना कोई रोजगार, दूसरे देश से हम आयात निर्यात नहीं कर सकते, दूसरे देश के लोग आ नहीं सकते, दूसरे देश के लोग हमारे देश में घूमने नहीं आ सकते हैं। तो पर्यटन उद्योग, हर चीज़ अस्त व्यस्त रह गया है। तो जो करना है अपने देश में ही करना है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो मोदी साहब हैं, इन्होंने कैसी व्यवस्था लाई? इन्होंने लाई आत्मनिर्भर भारत योजना। तो आत्मनिर्भर यानी जो भारत है वो अपने से आप निर्भर होगा, यानी
हम खिलौना बनाएंगे, मिट्टी का खिलौना, लकड़ी का खिलौना, जो जो भी या किसी स्टेट में अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग है, उस पेंटिंग को बनाएंगे, बेचेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। अब आप देख लो, जब से मोदी साहब की आई है गवर्नमेंट, तब से क्या हो रहा है, तब से सब कुछ ऑनलाइन, आधार कार्ड लाया, नोटबंदी किया, ये किया, वो किया, किस लिए कि भाई काला धन हटाना है, नोटबंदी करेंगे हम तो किस इसमें इतना कुछ आपको समझ में आ गया। तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जैसे संविधान है हमारा, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, कौन कौन से एक्ट आए, फिर कैसे संविधान का निर्माण हुआ, निर्माण होने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, फिर कौन कौन इसके अध्यक्ष थे, किसके किसके अध्यक्षता में ये बना, फिर इसके अंतर्गत जो भी 395 अनुच्छेद है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं नहीं 395 तो है नहीं जी, बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो हमें वही पढ़ना है जो संविधान में लिखा गया है ओरिजिनल। बाकी अगर ऑप्शन में वो रहता है और 395 नहीं रहता है, तब हम मार सकते हैं कि 425 या 400 जो भी जितना बढ़ चुका है हम वो मार सकते हैं। और कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, कितने धाराएं हैं, क्या क्या है, कितने पार्ट हैं, तो वो सब पढ़ना है। नागरिकता पढ़ो, राज्य के बारे में पढ़ो, राष्ट्रपति पढ़ो, राज्य के निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जितने हैं वो सब हमें पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, यानी हर एक चीज़ जो छोटे स्तर से लेके यानी गांव स्तर से लेके एक देश के स्तर तक किस तरह से एक शासन व्यवस्था को चलाया जाए, यही राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं। अब इसमें बहुत सारे विचारक हैं, राजनीतिक सिद्धांत है कि ये सिद्धांत अगर अपनाते हैं तो हमारा राज्य व्यवस्था अच्छे से चलेगा। अब ये जो राजनीति शास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है, अरस्तु हैं, ठीक, वो बहुत बड़े विचारक हैं। तो इतना बता के मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मैं किसी और सब्जेक्ट के टॉपिक पे लाऊंगी। ओके, थैंक यू।